सामने आ रही है। पहले उसके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर उत्तराखंड के टिहरी से मिल रही है। बारिश से टिहरी की धर्मगंगा नदी में उफान आ गया है। नदी के किनारे बनी कई दुकानें इसके बाद गिर गई हैं। हादसे के बाद बताया जा रहा है मौके पर अफरा तफरी का मंजर देखने को मिल रहा है। और जरा ये खबर देखिए इन तस्वीरों के साथ कैसे ये जो दुकानें हैं देखिए मिट्टी के कटान के बाद जलमग्न हो रही हैं। जल समाधि ले ली है इन दुकानों ने। वो तो गनीमत रही कि पहले इस आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से ये किनारों पर बने हुए मकान और दुकान खाली करवा लिए थे, लेकिन कैसे अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा जा रहा है जरा देखिए। बारिश और नदी नालों में उफान के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। घड़साली के गांव तोली में भी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक मकान गिर गया है, जिसके नीचे एक महिला और एक लड़की दब गई है। तो इस तरह के हालात पहाड़ी इलाकों में बने हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जहां पहाड़ दरक रहे हैं, मिट्टियों का कटान जारी है, नदी नाले उफान पर हैं। और जरा ये तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ, जरा देखिए। ये टिहरी की खबर है और देखिए देखते ही देखते कैसे चंद सेकंड के अंदर ये जो पूरी की पूरी दुकान है वो जल समाधि ले लेती है, आप देख सकते हैं। और सिर्फ ऐसी एक दुकान में एक कतार से जो दुकानें इस जगह पर थी वो सभी अब जलमग्न हो चली हैं और लोगों में अफरा तफरी खासतौर पर देखी जा रही है। प्रशासन ने इन इलाकों को पहले खाली करवा लिया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित पहाड़ी राज्यों में देखा जा रहा है। और इधर उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। गंगोत्री धाम में बारिश से हालात बिगड़ चले हैं। गंगा नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। गंगोत्री धाम में गंगा के घाटों तक अब पानी पहुंच चुका है। उत्तरकाशी में भी बारिश का दौर कैसे जारी है जरा देखिए। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम की, जहां गंगा के जलस्तर में कितना इजाफा हो गया है वो आप देख सकते हैं। और जो गंगा की लहरें हैं वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्यों लोगों को यहाँ उत्तरकाशी में गंगा के किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। खासतौर पर जो श्रद्धालु हैं अमूमन यहाँ पर पहुँचते हैं, गंगा स्नान करते हैं दर्शन के पहले, लेकिन फिलहाल उनका यहाँ पर जाना प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि घाटों के ऊपर भी अब गंगा का जो पानी है वो घुस चुका है। उत्तरकाशी के अलावा चमोली में भी बारिश से नदी नाले उफान पर है। अलकनंदा नदी में भी बारिश के उफान के चलते अब जल प्रवाह तेज देखा जा रहा है। अलकनंदा के किनारे की बस्तियों को फिलहाल खाली करवा लिया गया है। पुलिस ने किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। उन्हें रेस्क्यू भी लगातार किया जा रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे जानलेवा ये जो लहरें हैं अलकनंदा नदी की वो कभी भी साबित हो सकती हैं। ये देखिए इस तरह के जो बैनर है वो भी लगा दिए गए हैं कि नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है, लिहाजा आप इसके आसपास ना जाएं। और इसीलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पूरा परिसर है वो इस वक्त खाली नजर आ रहा है, वरना पर्यटकों से श्रद्धालुओं से गुलजार होता है। और ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि जल बहाव कितना तेज़ है और उफान पर नदियां हैं। इस वक्त तेज़ प्रवाह इन नदियों का देखा जा रहा है। महानदी में सैलाब देखी जा रही है। अलकनंदा नदी इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुकी है और आसपास के निचले इलाकों को अपनी जद में ले चुकी है। उत्तराखंड के ऐसे तमाम इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेलने को मजबूर हैं। चमोली के अलावा अगर हम उत्तराखंड के विकासनगर की बात करें तो यहाँ से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन तो देखिए सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि कई मैदानी राज्यों में भी मूसलाधार आपातकाल है। आसमान से बरसने वाली आफत कई हिस्सों के लिए मुसीबत बन रही है। ऐसा ही वीडियो छत्तीसगढ़ से सामने आया। बालौदा बाजार में यहाँ मूसलाधार बारिश का भारी कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ बताया जा रहा है दरचूरा डैम की दीवार टूटने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात है। गणेशपुर गाँव में 7 फीट से ज्यादा पानी भर गया। बाढ़ का पानी घुसने से गांव के गांव तालाब में तब्दील हो गए हैं। घरों ने जल समाधि ले ली है। अचानक आए सैलाब की वजह से घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। कई लोगों ने तो भागकर अपनी जान बचाई, तो कई लोग घर की छतों पर ही फंसे हुए हैं। अब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। करीब बताया जा रहा है 2000 ऐसे लोग थे जो कि यहाँ फंसे हुए थे। उन्हें अब एक एक करके निकाला गया है और ये देखिए कैसे उन्हें निकाला जा रहा है यहाँ पर बोट के जरिए और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। इलाके में शिवनाथ नदी भी उफान पर है। कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। चलिए आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए डैम की दीवार टूट गई है। तेज धार और तेज प्रवाह की वजह से अब गांव के गांव सैलाब में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो बाढ़ में आफत यह है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वो जाए तो जाए कहाँ। जिनके घरों पर छत है वो तो छत पर पनाह लिए हुए, लेकिन जिनके घर झोपड़ी नुमा है, खपरेल वाले हैं, वो तो छतों पर भी नहीं जा सकते। ऐसे में उन्हें
वहां से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। ये चौथी तस्वीर आपके सामने। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। और हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट हम आपको दिखा दें। डैम टूट जाने के कारण गणेशपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर। अभी हम एसडीआरएफ की टीम के साथ में यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए आप, चारों तरफ पानी ही पानी भरा है और ये गांव में लगभग 7 से 8 फीट पानी भर चुका है और सभी गांव वालों का यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया है। आप तस्वीरें देखिए कि जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग थे और अचानक डैम टूटा और डैम टूटने के बाद यह स्थिति बनी कि यह एक गांव टापू बन गया और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर सभी लोगों को बचा लिया गया है। हमारे साथ में कितने लोगों को बचा लिया है यहाँ से? यहाँ पे लगभग 20 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। अभी लेटेस्ट लास्ट रेस्क्यू किए हैं 3 लोगों का, जो गांव के आउटर खेत में बोरबाड़ी पे रुके हुए थे। अचानक पानी बढ़ने से उन लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। उनको लास्ट रेस्क्यू करके अभी बाहर निकाले हैं हम। सभी लोगों का रेस्क्यू हो गया? जी, कंप्लीट हो चुका है यहाँ का रेस्क्यू। क्या लगता है आपको अंदर की क्या स्थिति है? अंदर में बहुत पानी भरा हुआ है अभी भी। अंदर अभी रहने के लायक नहीं है। तो सभी को सुरक्षित जगह पे बाहर निकाला गया है। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि अंदर इतना पानी भरा हुआ है, किसी का रहने लायक नहीं है। लेकिन नुकसान जरूर हुआ है क्योंकि डैम जब टूटा तब पानी इतनी मात्रा में था कि 7 से 8 फीट पानी भर चुका है। लेकिन राहत की बात है कि सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और उन सभी को राहत शिविर कार्य में ले जाया गया है। ग्राउंड जीरो से सत्येंद्र शर्मा, टाइम्स नाउ ऑफ भारत के लिए। और एक बड़ी खबर आपको कर्नाटक से बता रहे हैं, जहां ओकानागन से बड़ी खबर है। ओकानागन में कावेरी नदी में लगातार सैलाब देखा जा रहा है, जहां कावेरी के तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी में हर सेकंड बढ़ रहा है 92,000 क्यूबिक पानी और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा अब यहाँ निचले इलाकों के लिए मंडरा रहा है। जरा ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसके जद में जो कुछ भी आ रहा है अपने साथ उसे बहाकर लेकर जा रहा है। ये ओकानागन की खबर आपको बता रहे हैं। कावेरी नदी लगातार ऐसे उफान पर है। कावेरी के तटीय इलाकों के लिए अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें फौरन सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि हर सेकेंड 92,000 क्यूबिक पानी यहाँ बढ़ रहा है। अब एक बड़ी खबर आपको हरियाणा के गुरुग्राम से दिखा देते हैं, जहां गुरुग्राम में बारिश से पौष इलाके तक जलमग्न नजर आ रहे हैं। पानी में अब लग्जरी गाड़ियां तक तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। आईटी सिटी कहे जाने वाली गुरुग्राम में हालात कैसे हो गए, जरा आप आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे तो आप समझ सकेंगे। यहाँ जलभराव को लेकर लोगों में हालांकि आक्रोश भी है। पूरा इलाका जरा सी बारिश में ही जलमग्न हो गया। जरा ये देखिए कैसे लग्जरी गाड़ियों में भी पानी घुसा हुआ है। कई इलाके जलभराव की परेशानी से जूझ रहे हैं। पौष इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन की नाकामी साफ नजर आ रही है। लोगों ने सीएम और उपायुक्त को सोशल मीडिया पर टैग करके हालात के लिए जिम्मेदार बताया है। यहाँ तक कि गाड़ियां पानी में डूबने से गुस्साए लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुंबई या बेंगलुरु नहीं, भारत का मेट्रो शहर गुरुग्राम है जहां आपका स्वागत है। जरा देखिए, और ये आपको बता दूं कि बहुत ही पौष इलाके हैं। ये वो इलाके हैं जहां लग्जरी गाड़ियां हैं और इन तमाम लग्जरी गाड़ियों की हालत कैसी है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जरा देखिए, गाड़ियों के अंदर भी पानी घुसा हुआ है। कई जगह तो खिलौनों की तरह गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद लोगों में जबरदस्त नाराजगी है प्रशासन को लेकर, साथ ही हरियाणा सरकार को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि देखिए ये क्या हालात है और इस जगह आखिर कोई रहे भी तो कैसे रहे। लोगों के घर, लोगों की गाड़ियां, सब कुछ इस वक्त पानी पानी हो चला है। अब आपको खबर राजस्थान के दौसा से दिखा देते हैं। दौसा में बाढ़ के चलते कई गांव जलमग्न हो गए। मित्रपुरा गांव में घर, दुकान, स्कूल सब डूब गए हैं। हालात ये है कि 2 दिन से गांव के लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं। गांव में सैलाब की जो एरियल तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, जरा ये देखिए आप, और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। जरा देखिए कि जहां तक आपको दिखाई दे रहा है छोटे छोटे घर और चारों तरफ पानी ही पानी, यानी जो घर है वो टापू में तब्दील हो गए हैं। ऐसा लगता है आइलैंड में तब्दील हो गए हैं। प्रशासन को चेतावनी भी लोगों ने दी है और कहा है कि अगर 48 घंटे में पानी नहीं निकाला गया तो हाईवे को जाम करेंगे। वहीं गांव वालों को राशन सामग्री भेजने के लिए प्रशासन की टीमों को कलेक्टर ने निर्देश भी दे दिए हैं कि वो जाए और लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पहुंचाए, खासतौर पर राशन, क्योंकि लोग निकल ही नहीं पा रहे अपने घर से, तो जरूरत की चीजें लाएंगे कहां से। खेत खलिहान, घर, मकान, दुकान, सब कुछ इस वक्त जलमग्न है। और एक बड़ी खबर, चलिए आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आपको दिखाते हैं, जहां 20 सड़क खुले नाले में एक बाइक सवार गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने शख्स को किसी तरह बचा लिया। शख्स खुशकिस्मत था कि लोग वहां पर मौजूद थे, उसकी जान बचा ली।
बीच सड़क खुले नाले में अब ये जो बाइक सवार है वो कैसे गिर जाता है जरा ये देखिए, क्योंकि जब पानी इतना भरा होता है तो नाले तो नजर नहीं आते। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन इसको लेकर पहले अलर्ट नहीं रहता कि खुले जो मैन होल है उन्हें बंद किया जाए। और जब बरसात का पानी भरता है तो लोगों को नजर ही नहीं आता कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ मैन होल खुला है। और ऐसे ही जो लापरवाहियां हैं वो लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ती है। वो तो गनीमत रही कि रस्सी से इस शख्स को निकाल लिया गया, बाइक को निकाल लिया गया, और बाइक इसमें कैसे बहने लगी और युवक पहले ही बाहर निकल चुका था, जिसके बाद रस्सी के जरिए बाइक को यहाँ बाहर निकाला गया। लेकिन ये कितना बड़ा हादसा था और अनहोनी कितनी बड़ी हो सकती थी आप समझ सकते हैं। इस तरह से जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ खुले नाले का होना अपने आप में हादसों को निमंत्रण देता है। गढ़ रोड पर नगर पालिका से महज 100 मीटर की दूरी पर नाला खुला हुआ था। बताया जा रहा है इस पर नगर पालिका साफ सफाई का काम करवा रहा था, लेकिन इस बीच आई तेज बारिश के चलते रोड पर पानी भर गया और रोड पर पानी में होकर गुजर रहा एक बाइक सवार युवक खुला हुआ नाला न दिखने की वजह से बाइक समेत सीधे नाले के अंदर गिर गया। नाले में बाइक सवार युवक के गिरते ही मौके पर चीख पुकार मची। आसपास के लोग युवक को बचाने के लिए दौड़ पड़े। रस्सी डालकर पहले युवक को बाहर निकाला गया और फिर उसकी बाइक को। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अब खबर गुजरात से, जहां कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बादल फाड़ बारिश ने कई शहरों और गांवों की सूरत बदल कर रखी है। हालात ये है कि लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर रहना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात में इन दिनों कुदरती आफत से लोग परेशान हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। मूसलाधार बारिश के बाद नवसारी शहर में बाढ़ के हालात हैं। लोग अपने सामान को ठेले पर रखकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात कालेवाड़ी मोहल्ले के हैं। कलेक्टर ऑफिस से महज आधे किलोमीटर दूर इस रिहायशी इलाके में घुटने से लेकर कंधे तक पानी भरा हुआ है। ये नवसारी का कालियावाड़ी है और मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये जगह कलेक्ट्रेट ऑफिस से ठीक 500 मीटर की दूरी पर। यहां बगल में ITI है, गुजराती स्कूल है, अंबेडकर भवन है। शहर का इलाका है लेकिन डूबा हुआ है ये, क्योंकि जो पूर्णा नदी से पानी निकला है वो अब इन इलाकों तक भी पहुंच गया है। बारिश पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही है जिसकी वजह से पूर्णा नदी में पानी भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां तो पानी मेरे घुटने तक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पानी सीने से ऊपर कंधे और गले तक पहुंच जाता है। नवसारी का ये हाल पास ही बहने वाली पूर्णा नदी की वजह से है। नदी का वाटर लेवल 27 से 30 फीट तक आ गया है। इसकी वजह से नदी का पानी शहर में आ रहा है। दक्षिणी गुजरात में जिन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही है नवसारी उनमें से एक है। और पूर्णा नदी कैसे वेग पर है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए कि पानी उफान मार रहा है। 27 फीट तक ये नदी अभी ऊपर बह रही है। इसका पानी कई इलाकों में घुस चुका है जहां पर संपर्क टूट गया है। बीते 6 दिनों से हो रही बारिश ने डायमंड सिटी की सूरत भी बिगाड़ कर रख दी। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश ने तापी नदी और शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले कई नालों का जलस्तर हाई लेवल पर पहुंचा दिया है, जिससे इन नदी नालों से सटे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये तो पूरे का पूरा मंदिर आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि मंदिर ने जल समाधि ले ली है। अब देखिए पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ शिखर मंदिर का बचा हुआ है, नहीं तो पूरा मंदिर आप देखिए तस्वीरों में कि डूबा हुआ है। और ये रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है जो पूरी तरीके से जलमग्न है। सूरत के पॉश सोसाइटी में रहने वाले लोग भी अपने घरों में कैद हो चुके हैं। बेसमेंट से लेकर पार्किंग तक में 2 से 5 फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे लोगों का प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। और देखिए ये बेसमेंट में अगर हम पीयूष तस्वीर दिखा सकें, बाइक डूबी हुई नजर आ रही है। ये बेसमेंट है, आप सोचिए जहां पर पार्किंग एरिया है उस पार्किंग एरिया में आप तस्वीर देखिए कि सारी गाड़ियां डूबी हुई हैं। यहाँ एक जो ऑफिस है वो डूबा हुआ है।